जय हिंद साथियों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर साइंस, जिसमें मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं जो अपने जो मैटर होता है, मैटर यानी कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ की कुछ अवस्थाएं होती हैं। जैसे आपको मैंने बताई थी पिछली क्लास में 5 अवस्थाएं होती हैं। उन 5 अवस्थाओं में से अपने पिछली क्लास में 3 अवस्थाओं को कंप्लीट कर लिया है, यानी सॉलिड अपन ने पढ़ लिया है, सॉलिड के बाद लिक्विड पढ़ लिया है, लिक्विड के बाद अपन ने गैस को पढ़ लिया है। अब अगली स्टेप की बात चलते हैं बिना देरी किए हुए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को कर दें लाइक और अपने फ्रेंडों के साथ कर दें शेयर, ताकि आपके फ्रेंड और आप अपनी इस तैयारी को क्या कर सकें, आगे कंटिन्यू कर सकें। तो आपको क्या करना है, यदि आपने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाकर उस वीडियो को देखें, ताकि आपको एक स्ट्रक्चरल, आपको केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कहाँ से होती है उसके बारे में आपको पता चल जाए। यदि आप उनके बारे में पहले से जानते हो या इस केवल इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हो तो आप इसको देख सकते हो, कोई बात नहीं है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो पहले आपको उसी चैप्टर को देखना, उसी क्लास को देखना पड़ेगा, तभी आपको क्या आएगा, समझ में आएगा। चलिए देखिए, पदार्थ की कितनी स्टेट होती है। स्टेट यानी कि अवस्था। तो आप बताओगे पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। नंबर 1 पर आता है सॉलिड, जिसको अपन बोलते हैं ठोस। नंबर 2 पे आ जाता है लिक्विड, जिसको अपन बोलते हैं तरल या द्रव। ठीक है। नंबर 3 पे आता है अपनी गैस, गैस को तो हिंदी में गैस ही कहा जाता है। नंबर 4 पे आता है अपना प्लाज्मा, क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा को हिंदी में भी प्लाज्मा ही कहा जाएगा। नंबर 5 पे आते हैं अपने बीईसी, बीईसी क्या कहा जाता है, इसको बीईसी कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है बॉस आइंस्टीन कंडन स्टेट। बॉस आइंस्टीन कंडन स्टेट होती है। ठीक है। अब अपने पिछली क्लास में किसको पढ़ लिया, सॉलिड को पढ़ लिया है, इस तरल को भी पढ़ लिया है यानी लिक्विड को पढ़ लिया, और गैस को अपन ने कवर कर लिया है। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे प्लाज्मा, और क्या पढ़ेंगे अपन, बीईसी। और जब सॉलिड को किस में बदलते हैं, लिक्विड में, तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड को सॉलिड में बदलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इसके बारे में अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इसी क्लास में। आज की क्लास में आपको पढ़ाते हैं, चलिए धीरे धीरे करके, ताकि आपको समझ में आता चले। मेरा यही है कि आप बिल्कुल इजी पढ़िए, कम थोड़ा पढ़िए, लेकिन पढ़िए आप ऐसा कि आपको क्या रहे, वह आपको एक पेपर तक आपके माइंड में बना रहे। तो जिससे क्या है, आपको साथ क्या रहेगा, आप धीरे धीरे करके आप कंप्लीट सिलेबस भी कर लोगे और आपको पेपर भी निकल जाएगा। ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अब नंबर 4 स्टेट आपको स्टार्ट करनी है, प्लाज्मा। क्या इसको स्टार्ट करना है, प्लाज्मा को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहा जाएगा। देखिए, प्लाज्मा स्टेट के बारे में यदि बात करें तो प्लाज्मा होता क्या है, स्टेट। सबसे पहले यदि बात करें प्लाज्मा होता क्या है, तो आप सभी लोगों ने, यदि मैं आपको बताऊं कि प्लाज्मा होता क्या है, जब किसी गैस को, किसको, जब किसी गैस को सर्वाधिक तापमान पर, कितने पर, सर्वाधिक तापमान पर क्या किया जाता है, जब किसी गैस को सर्वाधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो वह क्या हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है। कैसी हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है। क्या कैसी हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आयोनाइड। आयोनाइज हो जाती है, और वह समान आवेश के, कैसे, समान आवेश के धनायन और समान आवेश के ऋणायन, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव में बदल जाती है। समान आवेश के धनायन, यहाँ पर क्या लिखोगे, धनायन, और समान आवेश के ऋणायन में बदल जाती है। तो इस समान आवेश के धनायन और समान आवेश के ऋणायन, इन दोनों में बदलना ही क्या कहलाता है, गैस का इन दोनों में बदलना क्या कहलाता है, कौन सी अवस्था कहलाता है, प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। मैंने क्या कहा कि जब किसी गैस को सर्वाधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो वह आयनीकृत हो जाती है, यानी कि आयनों में बढ़ जाती है, और वह समान आवेश के धनायन और समान आवेश के ऋणायन में टूट जाती है। तो पदार्थ की उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब प्लाज्मा अवस्था के बारे में बात करें तो प्लाज्मा अवस्था के एग्जाम्पल देखें तो सूर्य का चमकना, सूर्य का
चमकना, यानी सूर्य पर जितनी भी गैसेस पाई जाती है वो किस अवस्था में पाई जाती हैं? आप बताओगे प्लाज्मा अवस्था में। अगला अब बताएंगे कि तारों का चमकना, किसका? तारों का चमकना। तो तारों का चमकना भी किसका एग्जाम्पल है? आप बताओगे इसमें तारों पर भी जो गैसें पाई जाती हैं वो प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती हैं। अब इससे आगे देखिए, इसकी बात करें, यदि कोई भी गैस है, यदि उसको अपन ने एक बार क्या कर दिया है? आयोनाइज कर दिया। क्या कर दिया है? एक बार अपन ने उसको आयोनाइड कर दिया है। देखिए इधर देखिए, आयोनाइड, यदि एक बार उसको आयनीकृत कर दिया है। आयनीकृत का मतलब क्या होता है? उसको समान आवेश के धनायन और समान आवेश के ऋणायन में यदि उसे क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। तो उसे यदि अपन वापस क्या करें? डी आयोनाइड करें, उसे अब वापस से डी आयोनाइड किया जाता है। तो आयनीकृत में क्या थे? समान आवेश के धनायन और समान आवेश के, दोनों समान आवेश के धनायन और ऋणायन। तो वापस से इनसे अपन को क्या प्राप्त हो जाता है? तो आप बताओगे वापस से अपन को पुनः गैस प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है? गैसीय अवस्था प्राप्त की जाती है। भाई जब गैस को क्या कर रहे थे? गर्म यानी कि आयनीकृत कर रहे थे सर्वाधिक तापमान पर, तो वह धनायन ऋणायन में टूट रहा था। जब गैस को आयनीकृत वायु को ठंडा किया जाएगा या धनायन ऋणायन को ठंडा किया जाएगा तो वापस से अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? गैसीय अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अब इसकी बात करते हैं डिस्कवरी की। किसकी बात करते हैं इसकी? यहाँ पे देखिए, इस साइड देखिए, इसकी यदि मैं बात करूं डिस्कवरी की, डिस्कवरी यानी कि इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज हुई थी, आप क्या बताओगे? यानी इसकी खोज हुई थी 1879 में। कितने में हुई थी? 1879 और वैज्ञानिक थे विलियम क्रूक्स। कौन से वैज्ञानिक थे? विलियम क्रूक्स। यदि इस प्लाज्मा टर्म की बात करें, प्लाज्मा टर्म यानी कि आप क्या बताओगे? प्लाज्मा टर्म यानी कि प्लाज्मा जो शब्द है, क्या है? प्लाज्मा शब्द। यह प्लाज्मा टर्म किसने दिया है? तो प्लाज्मा टर्म आपका दिया गया था, प्लाज्मा टर्म यानी कि इस प्लाज्मा को एक शब्द दिया गया था प्रॉपर। जैसे यहाँ पर इससे पहले जब इसकी डिस्कवरी हुई थी, केवल खोज हो गई थी, इसको नाम नहीं दिया गया था। लेकिन इस प्लाज्मा टर्म की बात करें, यानी प्लाज्मा जो शब्द है वह दिया गया था 1982 में। कब? 1982 में, यानी इससे लगभग 3 साल के बाद। और वैज्ञानिक का नाम क्या था? वैज्ञानिक का नाम था लेग्यूमर। क्या था? लेग्यूमर। वैज्ञानिक नाम था लेग्यूमर। क्या नाम था वैज्ञानिक का? नाम लेग्यूमर था। आपको प्लाज्मा के बारे में केवल इतनी बातें याद रखनी है। देखिए, जब गैस को सर्वाधिक तापमान पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। किसी भी गैस को सर्वाधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो वह आयनीकृत होकर समान आवेश के धनायन और ऋणायन में टूट जाती है। और जब यह धनायन ऋणायन में टूटती है तो उसी अवस्था को अपन प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। अब सूर्य का चमकना, तारों का चमकना, ये सभी किसके उदाहरण है? इन पर गैस प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है। जब आयोनाइड गैस को यानी आयनीकृत वायु को द्वारा से डी आयोनाइड किया जाता है तो अपन को क्या मिलती है? गैस द्वारा से प्राप्त हो जाती है। यानी समान आवेश के जो धनायन ऋणायन होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? गैस में बदल जाते हैं। यदि इसकी डिस्कवरी की बात करें तो 1879 में, 1879 में विलियम क्रूक्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। और एक प्लाज्मा प्रॉपर टर्म है वो, यानी वह शब्द है, वो 1982 में लेग्यूमर नामक वैज्ञानिक ने वो टर्म दिया था। आई होप को आपको इतनी बातें समझ में आ गई। आपको प्लाज्मा के बारे में केवल इतनी बातें याद रखनी है। चलिए तो इससे आगे समझते हैं। अब नंबर 5 4 खत्म हो गया। अब नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 पे कौन सी स्टेट आती है? तो आप बताओगे बीईसी। कौन सी आती है? बीईसी। यानी आप अगली हेडिंग बनाइए बीईसी। कौन सी हेडिंग बनाओगे? बीईसी। फुल फॉर्म लिखोगे सबसे पहले तो इसकी बॉस आइंस्टीन कंडनस्टेट। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? बीईसी की फुल फॉर्म आप बताओगे बॉस आइंस्टीन कंडनस्टेट होती है। क्या होती है? बॉस आइंस्टीन कंडनस्टेट होती है। अब सबसे पहले बात करें इसकी डिस्कवरी की। किसकी? डिस्कवरी यानी कि इसकी खोज की। तो आप बताओगे इसकी खोज सर सत्येंद्र नाथ बोस। तो एक भारत के वैज्ञानिक थे, कौन से थे? सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस।
एंड जो आइंस्टीन है, कौन है, जो एल्बर्ट आइंस्टीन है, इन्होंने क्या की थी, इसकी खोज की थी। अब इसकी बात करें, इसमें होता क्या है, तो जब किसी भी कण को या किसी भी पार्टिकल, यानी जो कोई भी कण होता है, किसी भी कोई भी क्या होता है, पार्टिकल, पार्टिकल जैसे हिंदी में अपन कहते हैं कण, यानी जब किसी भी कण को परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान यानी कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर यानी कि जो पार्टिकल कोई ये कण होता है उसे परम शून्य तापमान यानी मिनिमम टेम्परेचर, ये जो इस प्रकृति में तापमान संभव है या अपन जिसे संभव कर सकते हैं वह है, आप बताओगे 0 केल्विन। यानी यहाँ पे ओ के मत समझना, इसको 0 अलग है केल्विन अलग है, ठीक है, 0 केल्विन, जिसे यदि अपन क्या लिखें सेंटीग्रेड में लिखना चाहें 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना होता है 0 केल्विन कितना होता है, 273.15 सेंटीग्रेड के बराबर होता है। यदि इसको इतने टेम्परेचर किसी भी पार्टिकल को क्या किया जाए, परम शून्य तापमान यानी 0 केल्विन पर रखा जाता है, तो वह जो कण प्राप्त होता है यानी उस कण की जो अवस्था होती है उसी अवस्था को अपन बीईसी अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी किसी पार्टिकल यानी कण को परम शून्य तापमान पर रखा जाता है या परम शून्य तापमान उसको दिया जाता है, तो उस कण की जो अपन को अवस्था प्राप्त होती है उसको अपन क्या कहते हैं, बीईसी कहते हैं। या जस्ट आपको दिख रहा होगा कि प्लाज्मा का जस्ट क्या है, अपोजिट है। प्लाज्मा में क्या हो रहा था, सबसे अधिक यानी सर्वाधिक तापमान जितना है और इसमें सबसे कम जितना तापमान है उस पर रखा जा रहा है, उसमें क्या होता है, आयनीकृत हो रहा था। लेकिन इसमें जो चीजें होती हैं यानी जो क्या होता है, इस स्टेट में किसी चीज को क्या कर दिया जाए, रखा जाता है, तो वह अपने आप में क्या हो जाता है, एक स्टेबल हो जाता है। यानी यदि उसे किसी पात्र के अंदर रखें तो वह पात्र के बाहर निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई किसके बारे में, बीईसी के बारे में। अब बीईसी के बारे में आपको और क्या याद रखना है, इसको कहा जाता है यानी कि जब किसी कण को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है, परम शून्य तापमान है 0 केल्विन पर रखा जाता है, तो इसको कहा जाता है, यानी यह जो पार्टिकल होता है इसको नाम दिया जाता है हिग्स बोसॉन पार्टिकल, जिसे हिंदी में सेम नाम लिखेंगे हिग्स बोसॉन पार्टिकल की जगह पर अपन क्या लिख देंगे, कण, या इसी को कहा जाता है गॉड्स पार्टिकल, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ईश्वरी कण, ईश्वरी कण इसी को कहा जाता है। यानी वह कण जो किस तापमान पर है, आप बताओगे 0 केल्विन तापमान पर रहता है, तो उसको हिग्स बोसॉन कण यानी या इसको गॉड्स पार्टिकल यानी ईश्वरी कण कहा जाता है। अब यदि बात करें इसकी किसकी, इस कण की, तो ये क्या, यह कण वातावरण में प्रकृति में संभव है, क्या बताओगे आप, यानी कि यह जो पार्टिकल है, देखिए यानी यह जो क्या है पार्टिकल, यह प्रकृति में संभव नहीं है, प्रकृति में संभव नहीं है। यह कहाँ बनाया जाता है, यह प्रयोगशाला में, यानी कि जो लेबोरेटरी होती है, यह प्रयोगशाला में मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। यानी प्रकृति में जो यह कण प्रकृति में संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति में 0 केल्विन तापमान ही संभव नहीं है, तो यह कण कहाँ से संभव हो जाएगा, यानी यह प्रकृति में संभव नहीं है, यह प्रयोगशाला में, किसमें, प्रयोगशाला में मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। आई होप को आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आपको बीईसी जो स्टेट है यानी बोस-आइंस्टीन कंडन स्टेट, इसके बारे में आपको इतना याद रखना है। अब इसमें आप बताओगे, बेसिकली यदि देखा जाए तो इसकी खोज जो की थी ना, वो सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी, लेकिन इसमें आइंस्टीन का नाम इसीलिए आ गया। देखिए क्या किया था सर, सत्येंद्रनाथ बोस ने इस स्टेट की खोज की थी, तो इस स्टेट की खोज करने के बाद उन्होंने विदेशी कोई पब्लिशर होगा यानी कोई न्यूज़पेपर वाला, उससे कहा कि इस नियम को हमारे को आप पब्लिश कीजिए। पब्लिश करने का मतलब आप सभी लोग जानते हो, यानी उसको प्रकाशित किया जाए। तो उसने कहा कि भाई भारत के वैज्ञानिक किस नियम की खोज की, वैसे ही कुछ दे दिया होगा, तो उन्होंने उसको पब्लिश करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया।
तो इन्होंने क्या किया, एक एनवलप में अपने इस सिद्धांत को लिखा और उसको एल्बर्ट आइंस्टीन को क्या कर दिया, भेज दिया। और एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको पढ़ा और देखा कि भाई महान वैज्ञानिक है, इन्होंने तो इस पदार्थ की एक और स्टेट की खोज कर दी, और इन्होंने क्या करवा दिया, किसी विदेशी पब्लिशर से उसको पब्लिश करवा दिया, यानी उसको प्रकाशित करवा दिया। इसीलिए सर सत्येंद्रनाथ बोस ने कहा कि आप इस लॉ के साथ साथ आपका भी नाम जुड़ा रहेगा। ठीक है, अब आपको इसीलिए इसमें क्या मिलता है, आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण टर्म है, जैसे ये अपन सॉलिड को किस में बदलेंगे, गैस में, या सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में। तो इसको क्या कहा जाता है, इन बातों पर अपन ध्यान रख लेते हैं। मैं यहाँ पे केवल इंग्लिश में लिखूंगा, आपको हिंदी में आपको उनका मतलब पता ही होगा। यानी सॉलिड मतलब क्या होता है, गैस, सॉलिड मतलब सॉरी ठोस, लिक्विड मतलब तरल, गैस मतलब गैस होता है। तो सबसे पहले यदि बात करें अपन, सबसे पहले तो देखिए, यानी कि सॉलिड को अपन बदलते हैं किसमें, सॉलिड को यदि अपन लिक्विड में बदलते हैं, किसमें बदलते हैं, लिक्विड, यानी किसी ठोस चीज को अपन बदलते हैं तरल अवस्था में। तो ठोस को तरल में बदलने के लिए जिस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, तो आप बताओगे उस प्रोसेस या उस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है मेल्टिंग। क्या कहते हैं, मेल्टिंग, हिंदी में कहते हैं इसको पिघलना। क्या हो जाएगी, कोई चीज ठोस से लिक्विड बनेगी तो पिघलेगी, यानी उसको कहा जाता है पिघलना। अब देखते हैं अपन, जो लिक्विड होता है क्या होता है, जो लिक्विड होता है, लिक्विड को अपन को किस में बदलना है, वापस से सॉलिड में। तो सॉलिड को करना है तो लिक्विड को जमाना पड़ेगा, यानी कि क्या करना पड़ेगा, फ्रीजिंग। इसको क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग, हिंदी में कहेंगे इसको जमना। क्या कहेंगे इसको, जमना। सेम इसी प्रकार से देखिए, सॉलिड हो गया, उसको लिक्विड में बदलते हैं, उसको मेल्टिंग यानी पिघलना कहते हैं, और लिक्विड को ये सॉलिड में बदलता है, उसको फ्रीजिंग यानी कि जमना कहते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड को किस में बदलना है, अब अपन को बदलना है लिक्विड को गैस में, लिक्विड को किस में बदलना है, गैस में, यानी किसी तरल अवस्था के पदार्थ को अपन को गैसीय अवस्था के पदार्थ में बदलना है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, आप सभी लोग जानते हो, इवोपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एवापोराइजेशन। इवापोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इवापोराइजेशन इसको बोला जाता है जब लिक्विड को किस में बदला जाता है, गैस में। अगला देखिए, अब गैस को किस में बदलेंगे, लिक्विड में, यानी गैस को किस में बदला जा रहा है, लिक्विड में। तो इसको अपन क्या बताओगे, इसको अपन क्या बोलते हैं, तो इसको आप बताओगे, इसको कहा जाता है कंडक्शन। क्या कहा जाता है इसको, कंडक्शन कहा जाता है। कंडक्शन कहा जाता है, यानी हिंदी में कहेंगे इसको संघनन। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। यानी जब किसी गैस को लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया को आपसे बोर्ड एग्जाम क्या पूछेगा, लिक्विड को यानी गैस को किस में बदलने की, लिक्विड में बदलने की प्रोसेस की प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अपन कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन यानी कि हिंदी में कहेंगे इसको संघनन कहते हैं। ठीक है, आगे यदि बात करें, यदि किसी गैस को बदलना है अपन को प्लाज्मा में, देखिए सॉलिड को बदल दिया किसमें, लिक्विड में, लिक्विड को बदल दिया सॉलिड में, लिक्विड को बदल दिया गैस में, और सॉलिड को और इसको किस में बदल दिया, गैस को बदल दिया लिक्विड में। अब बात करते हैं अपन, जब किसी सॉलिड को लिक्विड में बदल दिया, सॉलिड को गैस में बदला है, नहीं बदला है। यानी कि जब किसी सॉलिड को सॉलिड को किस में बदलना है, डायरेक्ट गैस में, तो उसको कहा जाता है सब्लिमेशन। क्या कहा जाता है, हिंदी में कहेंगे इसको ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी जब सॉलिड को किस में बदला जाएगा, गैस में, तो उसको आप क्या बताओगे, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन किसे कहते हैं, यानी जब किसी ठोस को लिक्विड में नहीं बदला जाएगा, डायरेक्ट किस में बदला जाएगा, गैस में, तो उसको कहते हैं अपन सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ऊर्ध्वपातन हो गया। अब जब किसी गैस को किस में बदला जाए, आगे देखिए अगला स्टेप क्या होगा अपना, अगला स्टेप होगा जब गैस को किस में बदला जा रहा है। अब यहाँ पे सॉलिड को किस में बदल गैस को, अब गैस को किस में बदलेंगे, सॉलिड में, गैस को किस में बदलेंगे अपन, सॉलिड में। तो इसको कहा जाता है डिपोजिशन। क्या कहा जाता है इसको, डिपोजिशन कहा जाता है।
डिपोजिशन कहा जाता है। यानी जब किसी गैस को किस में बदला जाता है, सॉलिड में। देखिए जब सॉलिड को गैस में बदलना है तो उसको कहा जाता है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। और जब गैस को किस में बदल जाता है, सॉलिड में, तो उसको क्या कहा जाता है, डिपोजिशन कहा जाता है। जैसे हिंदी में अपन बोलते हैं निक्षेपण, क्या कहते हैं अपन इसको, निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपण। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रहेंगी। अब इससे आगे बात कर लेते हैं, जब किसी गैस को बदला जाता है प्लाज्मा अवस्था में, किसमें बदला जाता है। देखिए सॉलिड को किसमें बदल दिया, लिक्विड में, सॉलिड को बदल दिया गैस में। अब लिक्विड को बदल दिया सॉलिड में, यानी दो चीजें होंगी। पहले देखो सॉलिड के दो, सॉलिड को अपन लिक्विड में बदल सकते हैं, गैस में बदल सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में, गैस में, और लिक्विड को सॉलिड में, गैस में, या लिक्विड को यहाँ पर सॉलिड में बदल दिया, लिक्विड को गैस में बदल दिया, सॉलिड को लिक्विड में बदल दिया, सॉलिड को गैस में बदल दिया। अब बात करते हैं इसमें गैस में को, अब गैस को यहाँ पे किसमें बदल दिया, लिक्विड में, यहाँ पे गैस को किसमें बदल दिया, सॉलिड में। ठीक है, इतनी बात याद रखें। अब जब अपन किसी गैस को बदलते हैं प्लाज्मा में, किसमें, गैस को बदलते हैं गैस को, यदि अपन बदलना चाहें प्लाज्मा में, तो इसको क्या कहा जाता है, आयोनाइड, हिंदी में कहते हैं इसको आयनीकृत। क्या कहते हैं इसको, आयनीकृत कहते हैं। तो सेम इसी प्रकार जब प्लाज्मा को किसमें बदलेंगे, गैस में। मैंने बताया भी है जब प्लाज्मा अभी पढ़ाया है, तो प्लाज्मा को जब बदलना है किसमें, गैस में, प्लाज्मा को किसमें बदलना है, गैस में, तो उसको कहा जाता है डी आयोनाइड, डी आयोनाइड। ठीक है, यानी इसको क्या कहा जाता है, डी आयोनाइड कहा जाता है। जब बेसिकली गैस को प्लाज्मा बदलना है तो उसको आयनीकृत करना पड़ेगा उसको, और जब प्लाज्मा को किस में बदलना है, गैस में, तो उसे क्या करना पड़ता है, डी आयोनाइड करना पड़ेगा। आपको इतनी बातें याद होनी चाहिए। आई होप को आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आप नोट करते चलिए, पेन और पेपर लेके बैठिए। यदि आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो पेन पेपर, ताकि आप साथ साथ नोट कर सको। यदि आपने अभी तक पेन पेपर नहीं लिया तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया, अब इससे आगे चलते हैं। अब इसका एक ओवरव्यू देखते हैं। इसका क्या देखते हैं अपन, एक ओवरव्यू देखते हैं। ओवरव्यू का मतलब समझते हो, यानी इसको कुछ अलग प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, आपको क्या करना है, अपने पेन और पेपर में लिखते चलना है साथ ही साथ। ठीक है, ओवरव्यू देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सॉलिड, क्या लिख दिया, सॉलिड। यहाँ पे लिख दिया मैंने लिक्विड, यहाँ पे क्या लिख दिया, गैस, और यहाँ पे लिख दिया प्लाज्मा। क्या रख दिया, प्लाज्मा। अब बताइए, यदि मैं इसको इसमें बदलूं, यानी कि सॉलिड को किसमें बदलूं, लिक्विड में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, यानी कि पिघलना कहते हैं। क्या कहते हैं, पिघलना। और जब मैं इसी को इसमें बदलूं, किसको, जब मैं सॉलिड को किसमें बदलता हूँ, ये तो हो गया। अब मैं इस साइड से एरो लगाऊंगा, यानी लिक्विड को किसमें बदलूं, मैं सॉलिड में। इस साइड जिस एरो लगा होगा उसी साइड बताओगे। यानी कि लिक्विड को अब किसमें बदलूं, सॉलिड में, तो इसको क्या कहें अपन, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग यानी इसको कहा जाता है हिंदी में जमना। क्या कहेंगे इसको, जमना। अब देखिए, जब लिक्विड को बदलें गैस में, जब लिक्विड को किसमें बदलें, गैस में, तो इसको क्या कहा जाता है, इवोपरेशन। इवोपरेशन यानी इसको कहा जाता है बाष्पीकरण। क्या कहा जाता है, इसको बाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब इसी तरह मैं किसको बदलूं, गैस को किसमें बदलूं, लिक्विड में। भाई देखो, लिक्विड को गैस में बदल दिया, उसको इवोपराइजेशन यानी बाष्पीकरण कहा जाता है। अब गैस को किसमें बदलना पड़ेगा, लिक्विड में बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा। जब गैस को किसमें बदलते हैं, लिक्विड में, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्शन। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, कंडक्शन, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संघनन। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। अब देखिए, जब सॉलिड को किस में बदलें, डायरेक्ट गैस में, सॉलिड को किस में, डायरेक्ट गैस में बदला जाता है, तो इसको कहा जाता है सब्लिमेशन। क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे इसको, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। किसको, जब सॉलिड को डायरेक्ट किस में बदला जाता है, गैस में, तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। अब देखिए,
जब गैस को किस में बदला जाएगा, लिक्विड में। जब गैस को किस में बदला जाएगा, सॉलिड में, तो उसको अपन क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं, यानी निक्षेपण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिपोजिशन बोले तो निक्षेपण, क्या कहते हैं इसको, निक्षेपण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब गैस को किस में बदला जाएगा, प्लाज्मा में। गैस को किस में बदला जाएगा, प्लाज्मा में, तो इसको क्या कहा जाता है, आयोनाइड, यानी कि आयनीकृत। क्या कहा जाता है इसको, आयनीकृत। और जब प्लाज्मा को किस में बदला जाए, प्लाज्मा को बदला जाए गैस में, तो इसको कहते हैं अपन डी आयोनाइड। तो इसको डी आयोनाइड कहा जाता है, ठीक है। यानी इसका आपको पूरी याद रखना है। देखिए कैसे याद रखना है, सॉलिड को लिक्विड में, सॉलिड को लिक्विड में मेल्टिंग, लिक्विड को सॉलिड में फ्रीजिंग, लिक्विड को सॉलिड में फ्रीजिंग। अब बात करते हैं ये इन दोनों, सॉलिड को किस में बदल दिया, लिक्विड में बदल दिया, और लिक्विड सॉलिड को पहले लिक्विड में बदल दिए, सॉलिड को गैस में बदल दिए। सॉलिड को लिक्विड में मेल्टिंग कहते हैं, सॉलिड को गैस में सब्लिमेशन कहते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड की। अब लिक्विड को सॉलिड में फ्रीजिंग बोलते हैं, और लिक्विड को गैस में कंडक्शन यानी कि संघनन कहते हैं। यानी अब लिक्विड निपट गया, अब गैस को किस में बदलेंगे, सॉलिड में। तो गैस को सॉलिड में बदलते हैं, उसको डिपोजिशन या निक्षेपण कहते हैं, और गैस को लिक्विड में बदलते हैं, उसको कंडक्शन यानी कि संघनन कहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे बात करें, अब जब लिक्विड गैस में बदला जाता है उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, और गैस को लिक्विड में बदला जाता है तो उसको कंडक्शन यानी संघनन कहते हैं। गैस को प्लाज्मा में बदलना आयोनाइड यानी आयनीकृत कहते हैं, और प्लाज्मा को गैस में बदलना उसको डी आयोनाइड कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब इससे आगे समझते हैं, इससे आगे क्या होता है। अब कुछ ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन जो होता है, सब्लिमेशन आपको एग्जाम्पल अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, क्या हेडिंग बनाओगे आप, एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, यानी सब्लिमेशन के उदाहरण। देखिए यहां पे लिखिए एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन के उदाहरण। ऊर्ध्वपातन के उदाहरण क्या होते हैं, जैसे ऊर्ध्वपातन के उदाहरण, जैसे जो कपूर होता है, क्या होता है, कपूर है। कपूर किसका उदाहरण है, कपूर किसका उदाहरण है, आप बताओगे, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन का उदाहरण है। ड्राई आइस है, ड्राई आइस मतलब जानते हो आप, ड्राई आइस में क्या होती है, शुष्क बर्फ। ड्राई आइस को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ, जिसको बोला जाता है ड्राई आइस। क्या कहते हैं इसको, ड्राई आइस। क्या होती है इसमें, सॉलिड CO2। ड्राई आइस को अपन क्या किसको बोलते हैं, ड्राई आइस, सॉलिड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में होती है, सॉलिड अवस्था में। अब इसी तरह इसके क्या आते हैं, जो अमोनिया होता है, क्या होता है, अमोनिया होता है। और जो अमोनियम क्लोराइड यानी क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। इसका एक एग्जाम्पल होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड किसका सूत्र होता है, आप बताओगे, अमोनियम क्लोराइड किसका सूत्र होता है। इसका सूत्र, जैसे इसका सूत्र होता है NH4Cl2, NH4Cl2। NH4Cl2 किसका सूत्र होता है, आप बताओगे, अमोनियम क्लोराइड का। लेकिन यह अमोनियम क्लोराइड किसका उदाहरण है, आप बताओगे, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन का उदाहरण है। और आप नौसादर जाते हो, या बेंजोइड एसिड, नौसादर, इसमें ही आता है नौसादर। एक होता है बेंजोइड एसिड यानी बेंजोइड अम्ल। तो बेंजोइड अम्ल भी होता है, वो क्या होता है। और इसमें एक आपको मिलेगा आयोडीन। आयोडीन यानी कि जो नमक होता है, क्या होता है, नमक। आयोडीन किस में पाया जाता है, नमक में। तो ये भी सभी, ये सब किसके उदाहरण है, आप क्या बताओगे, यह सब उदाहरण है आपके सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। अब इसके अब आगे बात करते हैं, इसके आगे अपन बात करेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में, अगली क्लास में अपन इससे आगे पढ़ेंगे। आज अपन ने क्या कर लिया, अपने सभी स्टेट्स यानी पदार्थ की जितनी अवस्थाएं उनको अपन ने समाप्त कर लिया है। पदार्थ की मूलभूत 5 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, और अपनी क्या होती है, गैस, एक प्लाज्मा, एक BEC, बॉस आइंस्टीन कंडेंस्ड। अब इससे आगे वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे पदार्थ की जो मूलभूत अभिक्रिया होती है, उसमें एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट किसे कहते हैं, यानी समूह तत्व किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं। और इनके बारे में पढ़ते पढ़ते अब आगे अपन मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु, टोटल एलिमेंटों के बारे में पढ़ेंगे।
अब एलिमेंट अपन मिक्सर पढ़ेंगे। मिक्सर यानी मिश्रण क्या होता है, कंपाउंड यानी यौगिक क्या होता है, वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, आई होप को आपको इतनी बातें आज की क्लास की समझ में आ गई होंगी। तो तब तक के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप इसी तरह की क्लासेस चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपके लिए बेहद जरूरी बनता है। आपका जाता क्या है भाई, आप यदि आपको मैं यहाँ पर आपसे ज़बरदस्ती भी नहीं करा कि सब्सक्राइब करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो आपकी इच्छा है। और वीडियो को लाइक जरूर करना बनता है। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन वीडियो को लाइक और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। ये जरूर आपके लिए बनता है, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ। मैं किसके लिए बना रहा हूँ यहाँ पर, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मेरे को मोटिवेशन रहे जिससे मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो।